मैं कुछ लेके आई हूँ, एक्चुअली चुरा के लेके आई हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मेरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, तो मैंने इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज़ कर लिया है एंड अभी करंट अफेयर्स की बारी है, तो मैं बैठ के करंट अफेयर्स रिवाइज़ कर रही हूँ। करंट अफेयर्स रिवीजन करने के बाद मेरा टेस्ट है जो कि मैं देने चाहूँगी, तो इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स का टेस्ट है। इसके बाद मेरे फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैंने अपने कुछ सेक्शनल टेस्ट अभी नहीं दिए हैं। उसमें से मेजरली है हिस्ट्री एंड जोग्राफी एंड पॉलिटी, ये तीनों के मैंने अभी सेक्शनल टेस्ट मेरे अभी बाकी हैं, तो मैं उसको पढ़ के दूंगी एंड देन फिर मैं अपने फुल लेंथ टेस्ट को भी ज्वाइन करूंगी। उसके बाद मेरा एक और इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि मतलब 2 टेस्ट हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शनल, आधे आज हैं आधे कल रहेंगे, मतलब आधे 5 दिन बाद रहेंगे, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि मेरे आईपैड में लेक्चर चल रहा है, जिसका मैं कुछ नोट शॉर्ट फॉर्मेट में बना रही हूँ। पास में मेरे PYQs की बुक रखी है, जिसको मैं खोल के देख रही हूँ। मतलब ये है कि PYQs के अलॉन्ग विद जब आप प्रिपरेशन करोगे, टॉपिक पढ़ोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से PYQs हैं, उसको कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, तो जब एनालाइज कर के सॉल्व करोगे तो वो टाइम लेगा। लाइक अगर आप 1 घंटे में नॉर्मली कर ले रहे हो लेक्चर, या फिर 1 घंटे में आप कोई चीज़ पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हो, जब आप उसको PYQ के साथ करोगे तो वो टाइम लेगा, 1 घंटे का 2.5 घंटे हो जाएगा, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लेगा। बट दैट काइंड ऑफ स्टडी विल ओनली बी लाइक आपको फ़ायदा करेगी। तो मैं वही कर रही हूँ, मतलब PYQ के साथ साथ बैठ के लेक्चर कर रही हूँ, सो दैट मैं PYQs भी कवर कर लूँ और मतलब मेरी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाए। और जब PYQs करते हैं हम, तो पिछले ट्रेंड के हिसाब से हमें भी पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा कमांड होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से आनी चाहिए, तो ये सब बहुत फ़ायदा हो। टुडे PW सेलिब्रेटेड अ मेगा, साथ में #भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशन को ज्वाइन कर। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए PW जुडिशरी वाला लेकर आया है नीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, DPPs एंड PDF नोट्स, डाउट सेशंस एंड टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस 17,999 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। एंड न्याय जुडिशरी राजस्थान बैच ओनली 6,999 रुपीज़। एंड समर्पण जुडिशरी गुजरात समर्पण बैच फॉर गुजरात ओनली 6,999 रुपीज़ में। सो स्टार्ट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद 64% डिस्काउंट। बैचेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करते हुए यूज़ माई कूपन कोड फॉर एडिशनल 1000 डिस्काउंट। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत बार ये बात की है कि इकोनॉमिक्स मुझे बहुत टफ लगता है, इकोनॉमिक्स वो मैंने इसका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था, तो ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को थोड़ी सी हेल्प करूँ कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के PYQs करने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें से पता चलेंगी कि प्रीलिम्स के लिए कुछ लगभग 10 टॉपिक हैं, जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर उसमें हो जाए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आफ्टर देन आई टुक शावर एंड वेंट फॉर द टेस्ट, मतलब टेस्ट सेंटर जाके वहाँ पे टेस्ट दिया। और वसंत आ गए हैं तो जैसे पेड़ पे सारे फूल वूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। तो मैंने टेस्ट देने के बाद PT 365 ली, और PT 365 लेने के बाद मैं वापस रूम पे आने से पहले मैं गई समोसा खाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था समोसा खाने का। और वैसे भी यहाँ के समोसे बहुत दूर दूर तक फेमस हैं। एंड मैं अपने वीडियो में समोसा दिखा रही हूँ, बट मैं तुम लोगों को समोसे नहीं खिला सकती, तो मेरी तरफ से तुम लोग जाना अपने लिए, अगर ये वीडियो देखना तो अपने लिए समोसा खरीदना और समोसा खाना। और जब मेरे से मिलोगे तो मैं समोसे खिलाऊंगी कभी भविष्य में, लेकिन उसके पहले आप समोसे लेके ज़रूर खाना। तो मैं मॉर्निंग में ही गई थी टेस्ट देने, लाइक 9 से 11 बजे तक, जिस टाइम में एक्चुअल में एग्ज़ाम होता है। और टेस्ट अच्छा होने की खुशी ऐसी, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ बाहर से इतनी आवाज़ आने लगती है, हद है। रुको, अब आवाज़ बंद होगी तब ऑन करेंगे। आवाज़ बंद हो गई है। ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत आराम से चिल मोड में बैठी हूँ, बहुत मस्त, मतलब कुछ करना नहीं है, सब कुछ है और पढ़ भी नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, मुझे खुद ही जब मैं कैमरा ऑन की तो जिस हिसाब से मैं बैठी थी और ये लाइट है ना, तो उस वजह से मुझे खुद ही लग रहा था। तो मैं एक्चुअल में अभी तो 4:30 बज रहे हैं, टाइम अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं।
तो मैं तो अभी जो है टेस्ट दे के आई, थोड़ी देर लेट के आराम किया, थोड़ा एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, वीडियो एडिट करी, एंड अभी मैं रखी हूँ चावल बनने के लिए। चावल बन रहा है, तब से मैं बैठी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो भी बना लूँ। और हाँ, एक चीज़ बताया नहीं, पिछले वीडियो से नोटिस किया होगा, मेरी ऐसे सेम बॉटल 1 साल पहले खो गई थी और 1 साल बाद आज मैंने नई बॉटल ख़रीद ली। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि प्लास्टिक के बॉटल में पानी मत पिया करो, एंड मुझे भी पता था, लेकिन मेरे पास पैसे इतने इकट्ठे नहीं हो रहे थे कि ये बॉटल ले लूँ, लेकिन अब मैंने ले लिया है। और अभी चावल बन रहा है। शाम का कुछ पनीर, शाम में पनीर मंगाया था मैंने, तो वो रखा है उसी में। तो पनीर, हाँ मैं कहाँ थी, हाँ तो मैंने पनीर मंगाई थी, तो पनीर खा लिया था, उसकी ग्रेवी बची थी। लेकिन अभी मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, इस वजह से मैंने सोचा चावल बना लेती हूँ। जो ग्रेवी रखी है, मैं जानती थी कि वो ग्रेवी काम आ सकती है मेरे को कल, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो अभी चावल बन गए हैं, मतलब सीटी आने वाली है, थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। तो मैं जो है वो कुकर की सीटी बंद करके नहीं, मतलब गैस बंद करके आ गई हूँ। थोड़ी देर अभी, मतलब वो सीटी अपने आप से, गैस अपने आप से निकल के ख़त्म हुए तब उसको निकालूंगी, तब तक चावल पक जाएगा। तो हाँ, यही अपडेट देना था। और फिर 2 दिन बाद एक और इकोनॉमिक्स का ही टेस्ट है, लेकिन वो उसके आगे, मतलब जितने टॉपिक कल आज वाले टेस्ट में थे उसके आगे के टॉपिक्स के हैं। बेसिकली प्रीलिम्स रिलेटेड ही टॉपिक हैं वो भी, तो वो पढ़ना है। आईपैड बगल में रखा है। तो मैं चलती हूँ। और हाँ, कल मतलब पूरी रात मैंने जग के, मतलब पूरी रात इन द सेंस कि 3:30 बजे तक पढ़ाई की थी, एंड फिर मैं सो गई 3:30 पौने 4 बजे तक, और फिर उठी मैं 9:15 बजे, भाग के फटाफट, क्योंकि हेयर वॉश करना था, रात में ऑयल लगाया था क्योंकि सर दर्द हो रहा था, तो फटाफट से हेयर वॉश किया, नहाया एंड फटाफट तैयार होके गई। तो बस ये तो बेसिकली होता ये है कि जिस दिन तुम मॉक टेस्ट दे के आते हो, उस दिन का सारा टाइम उसी में चला जाता है कि मॉक टेस्ट दिया, फिर आराम किया, फिर ये किया, फिर वो किया, मतलब उस दिन का टाइम एक्चुअल में पता नहीं चलता है। एंड उसका वो दिन तो बीत जाता है, उसके 5 दिन बाद अगला टेस्ट रहता है, तो दूसरे दिन हमको पता चलता है कि हम टॉपिक वगैरह देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद उसको, मतलब पहले सोचते हैं करंट अफेयर्स कर ले या फिर स्टैटिक पोर्शन कर ले, तो एक वो जो टेस्ट के दिन के बाद का दिन होता है, वो दिन आराम से चिल करते हुए बीत जाता है। एंड उसके बाद बचा जो 2 दिन होता है, उसमें लगता है कि फटाफट से सब कुछ करना है, फिर रूम वूम कोई देखता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं देखती मैं, फटाफट अपना सारा काम करने लगती हूँ। सारा लेक्चर जो भी है, करंट अफेयर्स का जो लेक्चर नहीं किया है, पीछे जो भी छूट गया है, वो सब करने लगो। तो पूरा मतलब 5 दिन के अंदर पूरा रूम गंदा हो जाता है, एंड रूम गंदा हो जाता है, टेबल गंदा हो जाता है, बिस्तर गंदा हो जाता है। और जिस दिन भी मॉक टेस्ट रहता है, उस दिन मेरा बेड वेड एकदम सब खराब रहता है। वैसे तो मैं नहीं रह पाती हूँ बेड वेड अगर ख़राब रहता है तो, लेकिन मतलब जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन सब कुछ एकदम मेस रहता है। फिर जब मैं एग्ज़ाम दे के आती हूँ, उसके बाद जब कुछ खाना वाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब ऐसे खुश होती हूँ, अच्छा मतलब पेट भर जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद लिटरली बहुत तेज़ भूख लगी रहती, तब मैं शुरू करती हूँ ये सब काम करना। तो अभी मैं अपने सब कुछ एकदम अच्छे से लगा रही हूँ, एंड एक इकोनॉमिक्स का पीटी भी ऐसे लेक्चर ऑन करके रख दिया, सो दैट वो भी कान में थोड़ा थोड़ा जाता रहे। फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो होता है ना कि जैसे आप न्यूज़ सुनते हो, ये करते हो वो करते हो, तो मैंने ऐसे लेक्चर चला के रख दिया कि मेरे कान में थोड़ा थोड़ा जाता रहे, एंड मैं अपना काम भी कर लूँ और थोड़ा सा ये लेक्चर भी हो जाए। जैसे एक बार पढ़े रहोगे तो फिर अभी तो मैं आराम से एनवायरनमेंट की नोट्स लेके बैठूँगी और उसको फिर से करूँगी, बट एवी मैंने ऑन कर रखा है, थोड़ा थोड़ा सुन भी रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या है। एंड उसके बाद मैंने अपना सब कुछ क्लीन कर लिया, और तो अभी सब क्लीन कर लिया है, लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा सा झाड़ू भी लगा दूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गया है। एंड एक चीज़ और दिखानी है, मैं कुछ लेके आई हूँ, एक्चुअली चुरा के लेके आई हूँ, एंड माई फ्रेंड्स वर सेइंग कि मैं बहुत बड़ी चोटी हूँ, बिकॉज मैंने चुरा लिया, मतलब वो बिना परमिशन के ले लिया, तो मतलब चुराना ही होता है। बट लेट मी टेल यू ऑल दैट वो चुराना नहीं हुआ, बिकॉज नेचर पे सबका अधिकार होता है। मैं लेके आती हूँ और दिखाती हूँ मैंने क्या चुराया है। सो यही चुराया था। अरे जान से चुराया ना, वहाँ पे बहुत सारा था। चुराया नहीं मतलब लिया यार, इस पर मेरा भी तो अधिकार है।
मेरे पास नहीं था तो मैंने ले लिया। एक्चुअली मैं मार्केट में भी गई थी पता करने के लिए, एंड इतनी लीव्स थी और वो 300 का दे रहा था, तो मुझे लगा बहुत कॉस्टली है। एक्चुअली जब मैं इसको लेके आई ना, इसकी पत्तियाँ बहुत गंदी थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही गंदी थी। मैंने उसको सब अच्छे से धुल के, मतलब काम करने से पहले धुल के उसको बॉटल में डाल के, मतलब मेरा सिपर है, मैंने उसी में डाल के उसको रख दिया था बाहर, सो दैट वो अच्छे से सूख जाए, तब मैं उसको लाके अपनी टेबल पे रखूँ। एंड फिर मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाई, एंड उसके बाद मेरा सर भी बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, तो मैंने अपने बालों में हेयर ऑयल किया। हेयर ऑयल करने के बाद आज मैं PT 365 लेके आई हूँ, पॉलिटी का और इकोनॉमिक्स का। तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट आ रहा था, पढ़ने का मन कर रहा था, तो मैं फिर बैठ गई आराम से अपनी पॉलिटी की PT करनी। और फिर मैंने बहुत देर तक, रात में लगभग 1-2 बजे तक मैंने PT किया है। तो PT मेरी ख़त्म हो गई पॉलिटी की। एंड या दैट वाज द वीडियो। बहुत तेज़ पढ़ाई करनी है, बहुत कम टाइम बचा है। आई होप तुम लोग भी पढ़ रहे होगे। पढ़ने वाले टाइम में मेरा वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। जब खाली टाइम हो, जैसे खाना बना रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो, फिर कुछ भी कर रहे हो, तभी मेरा वीडियो देखना। उसके पहले मेरा वीडियो खोलना तक नहीं। ये हाँ, बस यही कहना था। बाकी अच्छे से पढ़ो, खूब खाओ पियो, खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मैंने 1-2 कमेंट पढ़े कि ऐसे लोग गलती करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है।